अरे भाई आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आप चुप क्यों नहीं रह रहे? अरे कैसे चुप रहूंगा? आप मुर्गों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुर्गा। अरे कैसे चुप नहीं रहेंगे आप? आपको मुर्गी अंडा मेहमान क्या दिखाई दे रहा है और आप यहाँ पर सिर्फ सुनाना चाहते हैं, आप सिर्फ गाली गलौज कराना चाहते हैं। कहाँ गाली गलौज आप कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? मोहब्बत की दुकान आपने खोली है। कांग्रेस ने तो टर्की में जाकर अपना दफ्तर खोल दिया, आज तक दफ्तर बंद करने की हैसियत नहीं है। पूछ लीजिए विवेक श्रीवास्तव से। ये नौटंकी मैं 10 साल से सुन रहा हूं संघियों की। हम बलूचिस्तान अलग कर देंगे, हम पीओके अलग कर देंगे, हम पाकिस्तान का अखंड भारत बनाएंगे, अफगानिस्तान हमारा होगा। हमने कहा था चाइना से पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाओ, पीस टॉक्स करो, तो हमको कहा गया चाइनीज एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट। अमेरिका के प्रेशर में सीज फायर करते हो, ट्रंप को लाते हो, बायलैटरल इशू को मल्टीलैटरल बनाते हो। वो तो 65 की भी युद्ध धारा नहीं मानता, 71 की भी युद्ध धारा नहीं मानता, 99 में भी कुटाई हुई नहीं मानता। पाकिस्तान की बातों पर भरोसा है उन लोगों को जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, पर डीजीएमओ की बात को नहीं मानना है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट वीडियो में न्यूज एंकर अमीश देवगन जी ने कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की जमकर धुलाई की, जो कि देखने लायक है। इसके साथ ही लेफ्टिस्ट नेता विवेक श्रीवास्तव को शहजाद पूनावाला ने जमकर धोया, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव बोल रहा था कि पाकिस्तान के साथ शांति होनी चाहिए और चाइना से अब हमें अपनी दुश्मनी को भुलाना चाहिए। वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसलिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए आज की धमाकेदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा देश सेना के साथ खड़ा था, यहां तक की बातें भारत सरकार के साथ भी था, हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ भी थे। लेकिन जिस तरीके से संदिग्ध रूप के अंदर अचानक आप सीज फायर करते हैं, अचानक आप कहते हैं कि साहब आज जो है नैरेटिव बदल गया है। पहले कहते थे पीओके आ रहा है, बलूचिस्तान आ रहा है, अखंड भारत। एक सेकंड, आप क्या चाहते हैं कि कोई इंटरनेशनल पॉलिसी की बात की पहले आपको जानकारी मिले फिर वो हो? संदिग्ध क्या है इसके अंदर? पाकिस्तान डरे हुए कुत्ते की तरह था। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द जिसके हैं उनका नाम मैंने आपको पहले भी बता दिया। ये नौटंकी मैं 10 साल से सुन रहा हूं संघियों की। हम बलूचिस्तान अलग कर देंगे, हम पीओके अलग कर देंगे, हम पाकिस्तान का अखंड भारत बनाएंगे, अफगानिस्तान हमारा होगा। आज नैरेटिव बदल गया है। आज बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पे आए कहते हैं देखिए वो भी एक न्यूक्लियर स्टेट है और चाइना उसके साथ था, फिर भी हमने 4 दिन तक उसको एंगेज करा। योर नैरेटिव हैज चेंज्ड। इसके पहले जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कभी भी हमला किया या वहां से टेररिस्ट आए हमारे यहां, तो सरकारों का क्या रिस्पांस रहा और इस बार का क्या रिस्पांस रहा, और उस हिसाब से फिर हम तुलना करके देखेंगे कि सीज फायर किस कंडीशन पे तब हुई, आज सीज फायर की कंडीशन क्या थी। 10 साल से बीजेपी जो उल्लू बना रही है इस देश के लोगों का, उस पे तो प्रश्न पूछिए। जो वॉर मॉन्गरिंग 10 साल से बीजेपी करती आई है, उस पे तो प्रश्न पूछिए। क्या वॉर मॉन्गरिंग? लेकिन हमारे निहत्थे लोगों को मारा गया है, हमारी माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़े गए हैं। 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 80 के दशक से आतंकवाद शुरू हुआ। हमने कहा था चाइना से पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाओ, पीस टॉक्स करो, तो हमको कहा गया चाइनीज एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट। अमेरिका के प्रेशर में सीज फायर करते हो, ट्रंप को लाते हो, बायलैटरल इशू को मल्टीलैटरल बनाते हो, और शर्मिंदगी नहीं है इस सरकार को। जो वामपंथी दलों ने 1965 में अच्युतानंदन जी के ऊपर इसलिए कार्रवाई की क्योंकि उन्होंने भारत के सैनिकों को खून दिया, वो कह रहे हैं हमारे लिए सेना सर्वोपरि है। मान्यवर चन्नी जी ने अभी सबूत मांगे। विवेक के बीच में नहीं बोले किसी के। बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे, ये अभी बोला गया। अभी इमरान मसूद ने बोला कि कितने आतंकी मरे, हुसैन दलवाई ने यह स्टेटमेंट दिया है। यहां तक कि उदित राज ने बोला उदित कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया इसका, और आतिशी मारलेना का बयान। पाकिस्तान ने हाथ जोड़े हैं, इसका प्रमाण कहां पर है? मतलब पाकिस्तान मानेगा, वो तो 65 की भी युद्ध धारा नहीं मानता, 71 की भी युद्ध धारा नहीं मानता, 99 में भी कुटाई हुई नहीं मानता। पाकिस्तान की बातों पर भरोसा है उन लोगों को जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, पर डीजीएमओ की बात को नहीं मानना है। कल मेरे बड़े भाई सुरेंद्र राजपूत जी एक दूसरे चैनल के डिबेट में थे और वहां पर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उनसे कहा कि सुरेंद्र भाई एमईए पर, डीजीएमओ पर भरोसा नहीं कि किसी ने मध्यस्थता नहीं की, तो कम से कम चिदंबरम और थरूर जी पर आप भरोसा करो। थरूर जी का स्टेटमेंट है कि भारत के और पाकिस्तान के इस विषय पर कोई मध्यस्थता कोई देश नहीं कर सकता। तो तब सुरेंद्र जी ने ट्वीट करके बताया, क्या आपने कांग्रेस नेता शशि थरूर को अपना नया बाप बना दिया है? शशि थरूर को कल मीटिंग से भी हटा दिया गया केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला ट्रंप की बातों पर भरोसा मत करो। आज जिनको इन्होंने बाप बनाया था, आज वो बाप पलट गए और बोल रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता नहीं मदद की। कि बाप बनाना वो होता है जब यूनाइटेड नेशंस में 1948 में आप कटोरा लेकर पटेल जी की बात न मानते हो, कश्मीर को सौंप के आते हो। बाप बनाना वो होता है जब आप प्रेशर डालते हो लाल बहादुर शास्त्री पर और सोवियत यूनियन द्वारा ब्रोकर करवाते हो ताशकंद में डील। बाप बनाना वो होता है जब आईडब्ल्यूटी, जिस आईडब्ल्यूटी को हमने लात मारा है, उस आईडब्ल्यूटी को मध्यस्थता करने के लिए वर्ल्ड बैंक को लाते हो। बाप बनाना वो होता है, आपने तो शशि थरूर को अनाथ बना दिया। कल की मीटिंग से क्यों हटा दिया उनको? तो सुरेंद्र राजपूत, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, क्या आपको लगता है कि
कांग्रेस पार्टी बाहर के लोगों पे ज्यादा बिलीव कर रही है, भारतीय सेना भारतीय सरकार पे बिलीव नहीं कर रही है? अमीश भाई प्लीज, जितने जाहिलाना और मूर्खतापूर्ण ये सवाल आपने दो किए हैं, इसका जवाब मुझे नहीं देना, नंबर एक। और नहीं, इसमें जाहिल वाली बात क्या है, इसमें मूर्ख वाली बात क्या है, मुझे समझ नहीं आई। आप जब पूछ रहे हैं तो आपको मूर्खता नहीं लग रही, अब जाहिल कौन है? क्या जयराम रमेश और पवन खेड़ा जाहिल हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? मैंने आपसे बहुत आराम से इत्मीनान से सवाल पूछा, आपने जो जवाब दिया उस जवाब का प्रत्युत्तर है ये। सुन लीजिए, आप स्टूडियो में बैठे हैं, आपके पास सारे उपकरण हैं, आप जब चाहे बीच में बोल सकते हैं। नहीं, अगर आपने पूरा कोई भी सवाल किया और मुझे आपको जब मेरा प्रश्न ही जाहिल वाला सवाल लग रहा है, आप तो सुन लीजिए बड़े भाई। एक बात बताइए ना, जब सबूत नहीं, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, मैं तो आपको पूरा सम्मान करते हुए सवाल पूछ रहा हूं। मैंने तो आपको बिल्कुल जाहिल नहीं बोला, मैंने आपको बिल्कुल कुछ नहीं बोला, मैंने तो आपसे सवाल पूछा। आपसे पाकिस्तान भी यही नैरेटिव चला रहा है कि अमेरिका लेकर आया, और कांग्रेस पार्टी भी यही नैरेटिव चला रही है। मुझे कितने समय आप अनइंटरप्टेड दे सकते हैं? बिल्कुल, आप बोलिए सर, आप ही का वक्त है। होता क्या है कि आप लोग मूल रूप से एक बहस में आप मुर्गों की लड़ाई कराते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कराते, तथ्य नहीं आ पाते बहस में। पता नहीं मुर्गा बकरा बकरी पे आप क्यों जा रहे हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अरे भाई, आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आप चुप क्यों नहीं रह रहे? अरे कैसे चुप रहूंगा? आप मुर्गों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुर्गा। अरे कैसे चुप नहीं रहेंगे आप? आपको मुर्गी अंडा मेहमान के तौर पे बुलाया है और आप यहाँ पर सिर्फ सुनाना चाहते हैं, आप सिर्फ गाली गलौज कराना चाहते हैं। कहां गाली गलौज आप कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? मोहब्बत की दुकान आपने खोली है, गाली गलौज आप कर रहे हैं, गुस्से में भी आप हैं। मेरे समय का सम्मान कीजिए। अरे महाराज, आपका सम्मान है, समय का तो सम्मान है ही। समय का सम्मान करो। आप भी समय का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अमीश देवगन और न्यूज चैनल की अगर ये भाषा है कि कांग्रेस को नहीं बोलने देना है, तो मुझे बुलाया क्यों? अरे क्यों नहीं बोलने देना है? कांग्रेस को देश का प्रमुख विपक्षी दल है, क्यों नहीं? अरे भाई, लगातार आप 5 सेकंड में बोल जा रहे हैं। अरे आप 5 सेकंड में बोल जा रहे हैं, 2 मिनट मुर्गे का पे सवाल जा रहे करते हैं और 5 सेकंड मुझे में घर है बकरी और बकरे पे न चले जाए। बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि आप मुर्गों की तरीके से लड़ा रहे हैं। आप नाराज हो रहे हैं, आप नाराज हो रहे हैं। मुर्गे, आप मुर्गे पे जा रहे हैं। नाराज नहीं, आप तो मुर्गा खाते नहीं है, मुझे पता नहीं है मुर्गा खाते हैं कि नहीं खाते। फिर से कहता हूं, हमारे यहाँ सब शाकाहारी हैं। अभी मैं फिर से कहता हूं, आप मुझे पता है कि आप किसके भांजे हैं, किसके भतीजे हैं। अरे तो क्या हो गया? और वो मेरे साथ हर तरीके से बैठ के खाते हैं। इससे क्या हो जाएगा? किसके भांजे हैं, किसके भतीजे हैं, शाकाहारी मांसाहारी? मतलब कमाल की बात है इसमें। मतलब यू आर गेटिंग टू पर्सनल। आपका निशाना भाजपा होनी चाहिए, मीडिया नहीं। एंकर का आपका निशाना क्यों है भाई? एक संपादक आपका निशाना क्यों है? अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में न्यूज 18 का संपादक काम करेगा तो शहजाद पूनावाला को आज तक हम तो देश के कार्यकर्ता हैं, हम भारतवर्ष के कार्यकर्ता हैं, हम भारतीयता को प्रमोट करते हैं। कभी मुर्गा चाहिए, कभी बकरा चाहिए, कभी बकरी चाहिए, कभी जाहिल चाहिए। ये सब प्रजातियां यहाँ नहीं मिलती। ये आर पार का कार्यक्रम है, ये सब प्रजातियां यहाँ मिलती नहीं है। जहां मिलती हो वहां जाइए। हो सकता है कोई दफ्तर हो जहां ये प्रजातियां सारी मिलती हो, मुर्गा बकरा बकरी उल्लू सब मिलते हो, वहां जाइए। ओके, सिद्धार्थ पूनावाला, नहीं, यू वेस्टेड योर टाइम, इट इज योर टाइम और यू पुट इट ऑन यू डाउन नाउ। इन्होंने खुद वेस्ट करा अपना टाइम भाई, नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी। अमीश जी, योर कॉल। अमीश जी, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो भी देश के हित में बोलता है, चाहे वो थरूर हो चाहे वो अमीश हो, वो भाजपा का एजेंट बन जाता है या उसको अपशब्द बोला जाता है। या थरूर साहब को तो कल मीटिंग से निकाल दिया गया। उसके ऊपर मैं जवाब चाहता हूं कि क्यों आपने एक विदेशी नेता को अपनी राजमाता राजबाप बना दिया और थरूर अपने सांसद को अनाथ बना दिया? तो उस पर कोई जवाब नहीं, उल्टा वो आप पे बरस पड़े और मुर्गी, पता नहीं मछली, अरे सुअर, ये सब छोड़ो और टर्की पे बात करो। टर्की पर जब सवाल आया तो टर्की पर दोनों नेता इनके, पवन खेड़ा है नाम, जयराम रमेश, टर्की पर तो कोल्ड टर्की हो गए। कि we will get back। अरे गेट बैक किया तो गेट बैक करने में कितना टाइम लगता है? कहां गेट बैक करेंगे साहब? 1947 से ये टर्की पाकिस्तान के तलवे चाट रहा है और पाकिस्तान उसके तलवे चाट रहा है। तो क्या कर दिया इन्होंने कि हमने टर्की के जो एयरपोर्ट मैनेजिंग सिस्टम था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। हमने हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ जो भी टर्की के साथ रिलेशनशिप था उसको समाप्त कर दिया है। पूरे देश में आप देखें, टूरिज्म से लेकर ट्रेडिंग तक सारी चीजें बंद की जा रही है। गजेंद्र शेखावत ने ऑफिशियल यूनियन मिनिस्टर के नाते स्टेटमेंट भी दिया है कि हम इस प्रकार की चीजों को टॉलरेट नहीं करेंगे। और जो टर्की का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है आपको? आर्मीनिया और ग्रीस। देख लीजिए एक बार कि हमारे रिश्ते उनके साथ कितने बड़े हैं। और आर्मीनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर पिछले 5 सालों में कौन बना? क्यों ये नहीं किया गया? उल्टा कांग्रेस ने तो टर्की में जाकर अपना दफ्तर खोल दिया। आज तक दफ्तर बंद करने की हैसियत नहीं है। पूछ लीजिए विवेक श्रीवास्तव से, पूछ लीजिए उनके अलायंस पार्टनर यहां पे कौन है, दिख रही है मुझे। अमीश देवगन जी, जिस तरीके से आप लोग बहस कराते हैं, आप दूसरे का बीपी हाई करते हैं, जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट क्या नाम तरफदारी करते हैं, उसके ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की यानी हमारे भाई शहजाद पूनावाला की आवश्यकता नहीं। चलिए आप अपनी और बात मैं कहिए, आपसे हाथ जोड़कर, आप हमारे मित्र हैं, बुरा भला कह लिया, आप अपनी बात कहिए। जी जी, नहीं, आप हमारे बहुत पुराने मित्र हैं
और इसमें कम से कम दूसरे का सम्मान इतना रखना चाहिए। बिल्कुल लगता है आपका सम्मान, आते ही आपने इतना पुराना मित्र बोल रहे हैं, आप समझिए। अब आप सवाल का जवाब लीजिए। कैसा लगेगा उसको पुराने सवाल का जवाब लीजिए। अमेरिका टाइप काम कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आता है और उसके 5 मिनट बाद युद्ध विराम हो जाता है, तो राजनीतिक नेतृत्व से सवाल पूछे जाएंगे, सैनिक नेतृत्व से हमारा कोई सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री जी की तो आलोचना उनके पुराने मित्र हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, और गले मिलते हुए ट्रंप, भाषण देते हुए ट्रंप, माय फ्रेंड ट्रंप के दोस्त नरेंद्र मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने की है। वो कह रहे हैं कि हमने मध्यस्थता की, वो आज अपनी बात से पलट के कह रहे हैं हमने समझौता करा है। मध्यस्थता में और समझौते में फर्क क्या होता है? उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों ग्रेट हैं। वहां का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जिसको सेना ने बैठाया है, इमरान खान जीता हुआ कैंडिडेट जेल में और हारा हुआ शहबाज शरीफ पाकिस्तान की कठपुतली प्रधानमंत्री है, और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनको दोनों को जो डोनाल्ड ट्रंप बराबर कर रहा है, उन पर नरेंद्र मोदी जी जवाब नहीं दे रहे। सुरेंद्र जी ने बोला कि अब भाजपा की तो आवश्यकता नहीं इस डिबेट में। कभी कभी मुझे भी लगता है कि कांग्रेस के बाद पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं डिबेट में। भाई 26/11 पर किसने क्लीन चिट दिया? हिंदू टेरर था। समझौता पर किसने दिया? पुलवामा पर किसने दिया? यहां तक कि पहलगाम में भी बोल दिया कि ये रॉबर्ट वाड्रा ने कि हिंदुत्व फोर्सेस जिम्मेदार थे। तो कभी कभी लगता है कांग्रेस हो तो पाकिस्तान और टर्की के पैनलिस्ट की तो आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आपसे कि देखिए, ये अभी भी कहते हैं सेना का हमने बुरी बुरी प्रशंसा की है। इमरान मसूद बॉडी काउंट मांग के सेना की प्रशंसा कर रहे थे। ये चन्नी जी जो प्लेन उड़ा रहे थे, खिलवाड़ कर रहे थे खिलौने के साथ, वो प्रशंसा कर रहे थे। ये जो अजय राय जो चन्नी जी मांग रहे थे सबूत दे दीजिए सर्जिकल स्ट्राइक का, हम कभी सबूत मांगते रहेंगे हमेशा से, ये सम्मान कर रहे थे। और मैं पूछना चाहता हूं अभी उन्होंने क्या कहा? अभी उन्होंने कहा कि ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की है, डबल गेम खेल रहा है, और ट्रंप ने भारत की तुलना पाकिस्तान से की, गलत की। यही तो थरूर ने किया, यही तो थरूर ने जब कहा था तो थरूर को मीटिंग से बाहर निकाल दिया। अभी जो राजपूत जी का अभी बयान है ना कि ट्रंप जो है इस प्रकार से भी और उस प्रकार से बोल रहे हैं और उन्होंने गलत तुलना की, यही थरूर ने कहा। तो कल मीटिंग से हटाकर भाजपा ने उसको बाप बना लिया, क्यों कहा? अब बताइए, अनाथ किसने बनाया अपने साथ?